स्टूडेंट 12 क्लास में आपका स्वागत है। हम आजाद साहब मैथ टीचर। 12 क्लास में आप लोगों का 5.1 चैप्टर चल रहे थे, उसमें लगभग सभी क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझा दिए थे और बोले थे 19 और शायद 19 और 22 को हम बतलाएंगे, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को कमेंट है कि 21 और 26 भी सर बताना है। तो इस वीडियो में आप लोग का 19 और 22, 21 और 26, इसके अलावा किसी भी विद्यार्थी का कोई कमेंट नहीं है। फिर भी अगर आप लोग, हो सकता है कि आप लोग होमवर्क पूरा नहीं किए होंगे, तो बनाइए। अगर जो भी प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। तब हम चलेंगे डिफरेंशिएशन, जो मुख्य आप लोगों का चैप्टर है, जिसमें त्रिगो का टोटल फार्मूले का अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट उस चैप्टर चालू करने से पहले आपको करना क्या है, उस फार्मूले को लर्न कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं हम लोग 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट आपको क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है स्टूडेंट कि दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस, देखिए ये इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक के बारे में स्टूडेंट जानना जरूरी होगा। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, यानी कोई भी मान रखेंगे उसके लिए संतत नहीं होगा। क्या होगा? असंतत है। जहां ये दिया हुआ है महत्तम पूर्णांक x कह रहा है, उस महत्तम पूर्णांक रूपित करता है या तो x के बराबर है या x से कम है। कह दिया है, ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट ऐसा क्यों बोला, इस पर जरा हम आते हैं, तब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्रेंड इस क्वेश्चन को स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी न समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं स्टूडेंट। आप लोगों को याद होगा महत्तम पूर्णांक में अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 ही रखते हैं, 1 निकलता है। 1.1 हो तो भी 1 ही निकलता है, 1.9 हो तो भी क्या निकलता है, 1 ही निकलता है। यानी जो रहे उससे कम पूर्णांक क्या लेना है, उससे कम पूर्णांक लेना है। 1.1 यानी इससे कम पूर्णांक 1 होगा, न कि 0 को मत चले जाएगा। ठीक है, कम पूर्णांक लेना, या बाएं साइड वाला लेते हैं। लेकिन अब ऐसे बोलेंगे बाएं साइड वाला तो फिर माइनस वाला में आप लोग को प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इससे कम पूर्णांक। उसी तरह यहाँ पर 2.2 हो तो स्टूडेंट कहाँ निकलेगा 2, 2.5 हो तो भी कहाँ निकलेगा 2, 2.9 हो तो भी स्टूडेंट कहाँ निकलेगा, तो निकलेगा स्टूडेंट 2 ही निकलेगा। ये याद रखना। तो वही कह रहा है कि इससे कम, या कह रहा है x बराबर है या कम है। तो देखिए ले रहे हैं 2.2, उससे कम आ रहा है ना स्टूडेंट, लेकिन यहाँ देखिए 1 ले रहे हैं तो 1 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर इसमें 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन स्टूडेंट जब माइनस में जाइएगा, महत्तम पूर्णांक को 11 क्लास में जो आप लोग को बतलाया गया है उसको निकाल कर देख लीजिएगा स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बोले भी थे। तो जैसे मान लो स्टूडेंट यहाँ पर अगर -2.1 हो, तब गलती से मत कर दिएगा सर -2 होगा, नहीं, इससे कम पूर्णांक। तो जब संख्या रेखा पर हम जाते हैं स्टूडेंट, जरा देखिए यहाँ पर 0, इधर 1 होता है, -1, -2, -3। इधर देखिए तो स्टूडेंट -2 से ये कम, देखिए माइनस में जो जितना ही बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो -2 से कम पूर्णांक स्टूडेंट का होगा आपका -3 होगा। यहाँ क्या लिखेगा स्टूडेंट, -3। इसी तरह -2.5 के लिए भी आपका निकलिएगा -3 निकालिएगा, एक कम हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपको समझना जरूरी है। तो आते हैं स्टूडेंट 19 क्वेश्चन पे। ठीक है, 19 क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा आपको माइंड में बैठाना जरूरी होगा, नहीं तो स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आते हैं 19 क्वेश्चन में। स्टूडेंट आपको gx दिया है, x माइनस महत्तम पूर्णांक x दिया हुआ स्टूडेंट,
एट एक्स बराबर सी, यानी सी पर जब नहीं दिया रहता है कुछ मान, लिमिट का मान, तो हम सी के कोई भी मान ले लेते हैं अचर राशि, उस पर हम फलन की जांच करते हैं। ठीक है, तो एट एक्स बराबर सी यानी हम सी पर फलन की जांच कर रहे हैं। लिमिट एफ एक्स, यहाँ एक्स टेंड टू कितना हुआ सी माइनस, क्योंकि एल एच लिमिट लिया स्टेंड, इसके लिए लिमिट एक्स टेंड टू सी, और फलन का मान यहाँ पर क्या है आपका जी एच एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स है, टेस्टिंग आप कर सकते हैं जी एच। ठीक है, एक बार सब में एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखा जा रहा है, तो चलिए यहाँ चेक कर लीजिए आप लोग। तो देखिए एक्स माइनस से लिख दिए, क्वेश्चन को लिखे एक्स टेंड टू सी। अब आप इसको स्टूडेंट जीरो में एच में परिवर्तित कीजिएगा, तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो होता है कि नहीं होता है। अब x के लेफ्ट है तो x के जगह पे किस पे जांच कर रहे हैं, तो c पर, c माइनस एच, यहाँ पर c माइनस एच। अब स्टूडेंट अब टेकिंग लिमिट लेंगे, याद रखिएगा ये तो यहाँ जीरो होगा, लेकिन यही मेन आपको समझना है, यहाँ c माइनस वन, क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक दिया हुआ है, यहाँ जीरो ने तो c माइनस एच कह रहा है। h का मान एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। जब भी थोड़ा कम आए तो आपको बताए थे ना स्टूडेंट, यहाँ पर पूर्णांक में 2.1 हो तो 2 निकलेगा, एक कम हो जाता है स्टूडेंट, तो उस स्थिति में इससे कम पूर्णांक होता है। तो अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, c माइनस इससे कम पूर्णांक, तो एक कम हो जाएगा, उस स्थिति में यहाँ पर c माइनस वन रखेंगे। क्या रखेंगे, c माइनस वन रखेंगे। प्रश्न में ही बोला है कि x होगा या तो x महत्तम पूर्णांक जो दिया है या तो x के बराबर होगा या x से कम होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ c माइनस वन करेंगे। अब इस तीन को चेंज करेंगे स्टूडेंट, c बचेगा यहाँ पर माइनस सी माइनस वन, प्लस से कट गया, कितना गया स्टूडेंट, वन आ गया। आर एच एल x बड़ा जीरो स्टूडेंट, लिमिट यहाँ पर भी आप कर लीजिएगा gx। ठीक है, x टेंड टू c हो गया, लिमिट x टेंड टू c प्लस हो गया, x से क्वेश्चन को उतार दिया फ्रेंड, और कुछ नहीं है, लिमिट x टेंड टू जीरो में बदलेंगे फ्रेंड, तो c प्लस h होगा, यहाँ c प्लस h होगा, दोनों जगह c प्लस h होगा, ये जीरो। अब जरा देखिए स्टूडेंट, अगर करेंगे सर इसमें काहे प्लस नहीं किए, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2.1 है तो 2 ही ना आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन जब 2.1 है तो 2 आ रहा है, अगर प्लस है तो अब उस स्थिति में माइनस वाला में एक का हो जा रहा है कम। आपको बताया ना कि देखिए क्या हो जा रहा है, -3 हो जा रहा है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर c का c रहेगा, यहाँ h की जगह पर 0 रखेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आपका मिल जाएगा c0, यानी आपका LH लिमिट और RH लिमिट का मान बराबर नहीं है, तो कह रहे इसी पर किसी भी पूर्णांक पर सिद्ध कीजिएगा असंतत है, तो हम किसी भी पूर्णांक की जगह पर हम कोई भी एक पूर्णांक ले लिए और उस पर यह फलन क्या है, संतत नहीं है, अतः कहेंगे किसी भी महत्तम पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक पे gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x यानी ग्रेटर इंटर x जो का है असंतत है। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पे, तब इसके बाद में 21 और 26 चलेंगे स्टूडेंट। पहले 22 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। 22 में आपको दिया क्या है, 22 को क्वेश्चन को समझने से पहले स्टूडेंट थोड़ा सा इस चीज को समझना जरूरी है, इसे भी मुख्य पॉइंट और नोट बनाकर इस चीज को लिख लीजिएगा। नोट बनाकर, ये नहीं लिखेगा तो ये समझ में आपको आएगा। यदि देखिए, यदि f(x) एवं g(x) कंटिन्यूटी है, कहो कंटिन्यूटी हो, तो यानी कहने का मतलब समझिए, अगर f(x) और g दो फलन दिया है और दोनों फलन कंटिन्यूअस है यानी संतत है, f(x) और g(x) दोनों फलन संतत है, तो f(x) प्लस g(x) भी संतत होगा, कंटिन्यूटी। f(x) माइनस g(x) भी संतत होगा, कंटिन्यूटी होगा। f(x) गुने g(x) भी कंटिन्यूअस होगा, f(x) बाई g(x) भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन स्टूडेंट वेयर यानी जहां g(x) यानी याद रखिए कभी भी बटा में 0 नहीं हो सकता, तो g(x) मान 0 नहीं होना चाहिए। ये होगा लेकिन कब, कि एक मान के लिए g(x) कभी भी 0 नहीं होगा, बाकी सभी के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। 1/f(x) याद रखिए कब, जब ये संतत है तब
1 बाई एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, लेकिन एफ एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होना, हर 0 नहीं होना चाहिए। 1 बाई जी एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जी एक्स बराबर नहीं हो 0। तो 22 क्वेश्चन में आपको पूछा है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉटेंजेंट को पूछा है कि आप ये बतलाइए कि ये फलन संतत है कि नहीं। देख लेते हैं, क्वेश्चन 22 नंबर है। 22 में आपको क्या पूछा है कि फलनों के संतत पर विचार कीजिए। क्या करना है, फलन के संतत पर हमें विचार करके बताना है कि क्या है, संतत है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, अगर नहीं है तो किस बिंदु पर नहीं है। तो चलते हैं स्टूडेंट, लेते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स। इसको पूछा नहीं है स्टूडेंट, लेकिन इसको नहीं करेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। हम एक फलन लेते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है, एट एक्स बराबर सी, यानी सी पर हम इसकी जांच कर रहे हैं। किस पर जांच कर रहे हैं, सी पर जांच कर रहे हैं। एट एक्स बराबर सी, एल एच लिमिट लेंगे, एक्स छोटा सी होगा, लेस देन सी होगा स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस, यहाँ एफ एक्स जब पका लीजिएगा स्टूडेंट, साइन एक्स देखिए, एफ एक्स जब पका ले लिया हम स्टूडेंट, साइन एक्स ले लिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसे एच में परिवर्तित कीजिएगा तो साइन सी घटाओ एच होगा कि नहीं होगा। तो अब टेकिंग लिमिट लीजिएगा तो इसके जगह पर 0 आपका आ जाएगा साइन सी। सेम प्रोसेस आर एच लिमिट में एक्स टेन एक्स बड़ा सी लेंगे, प्लस लेंगे एफ एक्स ले लिया तो लिमिट एक्स टेन टू सी प्लस साइन एक्स। अब आप क्या कीजिएगा, लिमिट एक्स टेन टू 0 कीजिएगा तो यहाँ प्लस कीजिएगा, राइट है, तो टेकिंग लिमिट लीजिएगा 0, आगे साइन सी, तो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस। किसी भी नंबर के लिए, किसी भी मान के लिए साइन एक्स का मान का होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी एफ एक्स बराबर साइन एक्स कहेंगे कंटिन्यूअस होगा। अब जरा देखिए स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। पहला में था कोसाइन, कोसाइन के मतलब कॉस होता है स्टूडेंट, कोसाइन। देखिए यहाँ पर कोसाइन का ले लिए कॉस एक्स, आपका एफ एक्स आ गया कॉस एक्स, फिर उसी तरह स्टूडेंट एट एक्स बराबर सी पर जैसे साइन देखिए उसी तरह कॉस कीजिएगा, ठीक है। बाटा में जाएगा तो टेंशन है, बस उसी को समझना है। जब भी अंश में चला गया, अंश और हर के रूप में आ गया, तो हर पर सिर्फ ध्यान आपको देना है, बाकी कुछ नहीं करना, जनरल तरीका से करते चले जाना है, ठीक है। सिर्फ उसी तरीके से करते चले। लिमिट एफ एक्स एक्स टेन टू सी माइनस हो गया, एफ एक्स आपका दिया है कॉस एक्स दिया है, एक्स टेन टू सी माइनस दिया, लिमिट इसको 0 बदले तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, क्योंकि सी पर चेक करें ना, तो सी घटाओ एस करेंगे और टेकिंग लिमिट लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, आपका क्या मिलेगा कॉस सी, फिर आर एच लेंगे स्टूडेंट, एक्स बड़ा सी लेंगे, सेम वही पर हम करते चल जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, पेमेंट लिखेगा और टेकिंग लिमिट लेंगे स्टूडेंट, तो आपको cos c मिलेगा। cos h क्या होगा, कंटिन्यूटी, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल वैल्यू, सभी मानों के लिए एफ एक्स बराबर कोसाइन क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। अब आते हैं स्टूडेंट, इसमें दूसरा जो दिया है कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट में दिया है, इसको बोलते हैं cos x स्टूडेंट। एफ एक्स बराबर cos x का होता है 1 बाई साइन एक्स। अब देखिए इसी के लिए साइन एक्स, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट साइन एक्स क्या था, कंटिन्यूअस था कि नहीं था, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, बोले तो देख लीजिए यहाँ पर नोट पे लिखवाए थे स्टूडेंट, देखिए 1 बाई एफ एक्स, अगर एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस है तो 1 बाई एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एफ एक्स बराबर नहीं होना चाहिए 0। सेम वही चीज होगा इसमें, देखिए एफ एक्स बराबर 1 बाई साइन एक्स है, सीधे लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस लेकिन फॉर ऑल वैल्यू के लिए, लेकिन याद रखिए एफ एक्स बराबर नहीं होना चाहिए 0, आपके एफ एक्स के जगह पर क्या है साइन एक्स। अब आपको समझना स्टूडेंट, अब 11th क्लास में आप लोग टीगो पढ़ाए थे, जनरल वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के लिए पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए थे कि साइन एक्स बराबर, अगर देखिए एक साइन एक्स का मान 0 कब होता है, तो एक्स बराबर n पाई, साइन थीटा बराबर अगर अल्फा हो तो एक्स बराबर n पाई होता है, n अल्फा होता है। ठीक उसी तरह स्टूडेंट, अगर देखिए साइन थीटा बराबर साइन 0 है, एफ एक्स बराबर अगर 0, एफ एक्स बराबर नहीं 0 होना चाहिए इसके, तो एफ एक्स आपका क्या है साइन एक्स,
तो x बराबर नहीं हो n पाई। n पाई क्यों लिखे थे? क्योंकि देखिए n सदस्य z, n बिलोंग टू z है स्टूडेंट। n का मान अगर 0 तो 0 आ जाएगा। तो साइन 0 का मान क्या होता है स्टूडेंट? 0 होता है कि नहीं होता? बोलिए। पर बोलिए हाँ सर 0 होता है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए 1 रखिए, 1 रखिएगा तो n पाई होगा। तो 1 पाई, पाई माने साइन पाई, साइन पाई के भी मान क्या होता है स्टूडेंट? 0 होता है कि नहीं होता है? तो हाँ 0 होता है। यदि कोई भी मान रखेंगे तो 0 n पाई, n के जगह पर कोई भी पूर्णांक पुट करेंगे तो साइन x का मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 0 आ जाएगा। हमें वे वैल्यू नहीं लेना, इसलिए यहाँ पर लिखा गया x बराबर नहीं क्या होना चाहिए? n पाई, n सदस्य से लिख दिया कि पूर्णांक होना चाहिए। n के मान अगर कोई पूर्णांक रखते हैं उस स्थिति में यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बोलते हैं कि हर कभी 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं स्टूडेंट। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं, एक और थर्ड क्वेश्चन इसमें से लेते हैं सेकंड, यानी थर्ड में ले लेते हैं स्टूडेंट fx बराबर सेकंड, यानी इसका हो जाएगा sec x, यानी आप fx ले लीजिएगा 1/cos x। अभी आपको बताया स्टूडेंट sin x भी कंटिन्यूअस है और cos x भी कंटिन्यूअस है। अगर आपको रूल में देखिए यहीं पर लिखवाए हैं कि अगर fx एंड gx उसी तरह sin x एंड cos x कंटिन्यूअस, 1/cos भी कंटिन्यूअस, 1/sin भी कंटिन्यूअस। लेकिन स्टूडेंट अब आपको देखिए यहाँ पर 1/fx कंटिन्यूअस कब होगा? यानी 1/sin x रखेंगे तो ये मान 0 नहीं होना चाहिए, fx 0 नहीं होना चाहिए। 1/gx कंटिन्यूअस कब होगा? gx 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह cos x का मान 0 नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। तो अब आपको स्टूडेंट करना क्या है? इस तो अब तो फलन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर वन वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट आपको क्या नहीं चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, fx बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी cos x में याद रखो cos x 0 कब होता है, कहाँ होता है, वो मान नहीं होना चाहिए। क्योंकि cos x का मान 0 हो गया तो इन्फिनिटिव हो जाएगा स्टूडेंट, हमें वो हटाना है। क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या कहता है कि अगर fx और gx कंटिन्यूअस है तो 1/x भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन fx आपका 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह cos x का मान 0 नहीं होना चाहिए। पिछले 11 चैप्टर में आप देखिए, अभी आपको बताएं यहाँ पे साइन में कब 0 में नहीं होगा। तो यह देखिए x बराबर n पाई अगर है तो साइन का मान 0 होता है, तो वो मान हम नहीं लेंगे। तो स्टूडेंट x बराबर इसमें होता है 2n + 1 π/2, ये बराबर नहीं होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा 11 क्लास से निकाल के, cos x बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह आते हैं स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए स्टूडेंट। 4 में कॉट टेंजेंट है, fx आप लीजिएगा क्या? कॉट टेंजेंट लीजिएगा, इसके बराबर होता है कॉट x कर लीजिए, यानी आपका fx मिला, कॉट का होता है cos x बाटे sin x। स्टूडेंट आ गया कि नहीं आ गया? आप बताए, ये cos है ये sin है, यानी इसको fx समझिए, इसको gx समझिए कुछ पल के लिए। तो ये जब fx और gx आपको शुरू में बता दिए cos और sin x क्या है, कंटिन्यूअस है, तो cos/sin भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन स्टूडेंट ये sin x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जरा देखिए ना स्टूडेंट, यहाँ पर fx/gx कंटिन्यूअस होगा, लेकिन gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो sin x का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे fx क्या है? fx इज कंटिन्यूअस। स्टूडेंट fx क्या है? कंटिन्यूअस है।
लेकिन एफ एक्स बराबर यानी साइन एक्स का मान 0, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स बराबर देखिए तो साइन कब कब 0 होता है, इन पाई पे यही बनाए हैं। तो एक्स बराबर नहीं होना चाहिए कितना, इन पाई, तब जाकर का होगा ये स्टूडेंट कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को माइंड में स्टूडेंट आपको रखना है, ठीक है, तो ही आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ये जो देख लीजिएगा, साइन एक्स बराबर कब 0 होता है और कॉस एक्स में कब 0 होता है 11 क्लास के निकाल के। ऐसे हम बता दिए कि अगर एक्स बराबर साइन पाई तो 0 होता है, वैसे वैल्यू को हम नहीं लेंगे, वैसे वैल्यू को हम यहाँ नहीं लेंगे, 0 बन जाएगा ना, इसलिए उसको हम का कि यहाँ लिख देंगे क्या, एन बिलोंग टू जेड, यानी एन का है जेड का सदस्य, ठीक है। तो स्टूडेंट इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, और फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, पुनः इसे दूसरे तरीके से बताने का आप लोग का प्रयास करेंगे और बेटर तरीका से करने का प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा बोर्ड को मिटा लेते हैं। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 और 26 कमेंट में था, थोड़ा सा देख लेते हैं। 21 में आपको क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित फलनों के संतत पर विचार कीजिए कि संतत है कि नहीं है, यानी वही संतत और असंतत की जांच करनी है। आपको दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपको चेक करने के लिए कोई लिमिट का मान नहीं दिया स्टूडेंट। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि जब चेक करने के लिए कोई वैल्यू न दिया हो तो स्टूडेंट हम सी के जो भी इच्छा हो हम कोई अचर राशि ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में एट एक्स बराबर सी, यानी एक्स बराबर सी पर हम जांच कर लेते हैं। डी लिमिट ले लेते हैं स्टूडेंट, तो एक्स बराबर सी लेंगे, आपका लिमिट ले लेंगे क्या, एफ एक्स एक्स टेंड टू सी, यहाँ एफ एक्स लेंगे स्टूडेंट, सॉरी ये नहीं रहेगा, बराबर लिमिट एक्स टेंड टू सी, एफ एक्स जब का लिखेंगे स्टूडेंट, ये देखिए साइन एक्स प्लस में का लिखिएगा कॉस एक्स। डी लिमिट में डायरेक्ट मान पुट करते हैं स्टूडेंट, एक लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस में कॉस सी, छोड़ दीजिए इसको। अब ले लीजिए आर एच एल एक्स बड़ा सी, लिमिट यहाँ लेंगे स्टूडेंट एक्स टेंड टू कितना सी प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस स्टूडेंट होगा यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या है देख लीजिए, तो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स है स्टूडेंट। अब इसको एच में बदलिएगा तो एच टेंड टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स के जगह पे का लिखिए सी पर चेक है ना, तो सी प्लस एच कीजिएगा, सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच होगा, क्या होगा सी प्लस एच होगा। टेकिंग लिमिट लीजिएगा स्टूडेंट, तक हो जाएगा यहाँ पर देखिए साइन सी प्लस 0 प्लस कॉस सी प्लस 0 बराबर हो जाएगा साइन सी या प्लस में क्या होगा स्टूडेंट कॉस सी। अब एल एच लिमिट लीजिएगा एक्स लेस देन सी, यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस एफ एक्स, अब लिख लीजिए एफ एक्स का मान यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, तो साइन एक्स प्लस में क्या है कॉस एक्स है स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसे एच में बदलिएगा तो साइन हो जाएगा सी पर चेक करें तो सी घटा एच, कॉस के साथ सी घटा एच, टेकिंग लिमिट लीजिएगा स्टूडेंट तो हो जाएगा साइन सी घटा 0 प्लस कॉस सी घटा 0 स्टूडेंट। अब हो जाएगा ये आपका साइन सी है, ये मिलेगा कॉस सी। देखिए तो तीनों बराबर हो गया, तो x बराबर c पर फलन क्या है संतत है, यानी x के किसी भी मान के लिए फलन कर सकते हैं संतत है। सेम उसी तरह यही प्रोसेस यहाँ का लगा लीजिएगा स्टूडेंट, सिर्फ माइनस रहेगा और थर्ड में क्या कीजिएगा स्टूडेंट क्या रहेगा तो गुना में रहेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 26, कमेंट में था 26 क्वेश्चन कर रहा है
कि 26 से 19 में के मान को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन दिया हुआ फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो, यानी संतत है कह सकते हैं तब मानो के द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2 पर संतत है तो हमें यहाँ k का मान निकालना है। तो संतत है स्टूडेंट डी लिमिट LH लिमिट RH लिमिट का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है स्टूडेंट। तीनों को बराबर करके मान हम क्या कर सकते हैं, पीछे आप लोग इस पर बताए हैं क्वेश्चन, ठीक है 17 और 18 इसी पर क्वेश्चन आधारित था। फिर भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। आपके पास एक x है, हमें चेक करना है एट x बराबर हम कर ले π/2, हमें π/2 पे चेक करना है। π/2 के चेक करना है तो आप डी लिमिट लीजिएगा, डी लिमिट में क्या लिखिएगा x बराबर π/2 लिखिएगा स्टूडेंट। अब जरा यहाँ से समझिए लिमिट एक्सटेंड टू कितना, तो डी लिमिट स्टूडेंट आपको डायरेक्ट दिया है x बराबर π/2 पे, आपका फलन का मान ही नहीं है, सीधे करा कितना है तो सीधे क्या लिखिएगा, तीन गुना करने का आपको जगह नहीं है। फिर एक और लिमिट, कोई एक और ले लीजिए, राइट और लेफ्ट ले लीजिए। RH लिमिट ले लीजिए स्टूडेंट, x बड़ा ले लीजिए कितना π/2, ठीक। यहाँ लिखिएगा लिमिट x टेंस टू यहाँ पर π/2 प्लस कर लीजिए यहाँ fx। अब यहाँ लिमिट लिखिए x टेंस टू π/2, देखिए x बराबर नहीं π/2, x बराबर π/2 के मान ये था आपका 3 था, x बराबर π/2 रख रहे हैं तो डायरेक्ट मान आप 3 लिखिए। अगर x के मान π/2 के बराबर नहीं है तो हम इस फलन का यूज करेंगे, x के मान π/2 से छोटा हो, x का मान π/2 से बड़ा हो तो हर स्थिति में ये फलन का यूज करेंगे। तो इस फलन को लिखते हैं, ठीक है ना। फलन के तो लिए क्या है a cos x बाटे पाई घटाव 2x। अब इसे h में परिवर्तित कीजिएगा स्टूडेंट तो क्या लिखिएगा, जैसे π/2 पे चेक कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, k जीव करते हैं cos x के जगह पर क्या लिखिएगा, देखिए RH लिए हैं तो π/2 प्लस h लिखिएगा स्टूडेंट, तब बाटे में पाई रहेगा -2, यहाँ का लेके जगह पे π/2 आप प्लस में h लिखिएगा स्टूडेंट। अब आप टेकन लिमिट लीजिए तो क्या मिलेगा जरा देख लीजिए, टेकन लिमिट आप लेते हैं स्टूडेंट तो क्या मिलते हैं, देखिए k होगा cos π/2 प्लस में क्या होगा स्टूडेंट 0, बाटे में क्या होगा जरा देख लीजिए पाई घटाव, देखिए पाई घटाव हो जाएगा तुम कितना तो 2, यहाँ पर π/2 आप प्लस में क्या होगा 0 होगा। तो अब स्टूडेंट आप कहिए ये मिलेगा cos के cos π/2 का मतलब होता है 90, cos 90 का मान कितना होता है स्टूडेंट तो 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। यहाँ देखिए के हो जाएगा ये एक लाइन और बढ़ा दे cos π/2 होगा स्टूडेंट, बाटे में पाई घटाव, इसको हल कीजिएगा स्टूडेंट, एक दो तो कर देगा ना, मिलेगा पाई स्टूडेंट, फिर ऊपर नीचे 0 आ रहा है स्टूडेंट। इस तरह इसको देख लेते हैं π+2 + h cos π/2 + h, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करा फॉर्मूला लग रहा है ना, यहाँ पर फॉर्मूले लग रहे हैं थोड़ा सा, इसी के चलते जरा देख लीजिए स्टूडेंट, एक लाइन और यहाँ से लिमिट एक्सटेंड टू कितना हुआ 0। अब जरा देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये हो गया cos हो जाएगा आपका कितना, जरा देखिए cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है जरा देखिए cos π/2 cos π/2 प्लस थीटा दूसरे पद में तो माइनस हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा -sin π/2, बाटे में हो जाएगा आपका पाई घटाव, इसको अब हल कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसको इसी तरह रहने दीजिए π/2, ये हो जाएगा प्लस में कितना होगा स्टूडेंट h होगा, π/2 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो आपका
यहाँ पर पाई/2 ही क्वेश्चन में है ना, पाई है और 2x है क्वेश्चन में, ठीक है, पाई है और 2x है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए इसको गुना कर ही लेते हैं, ये हो जाएगा पाई, इसको गुना कीजिए तो ये कट जाएगा स्टूडेंट, तब बचेगा पाई माइनस कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा स्टूडेंट। ये पाई पाई यहाँ से क्या हो गया, कटा कि नहीं पकड़ा, ये कट गया। ये स्टूडेंट याद रखिए cos पाई/2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो थीटा का जो पेज है तो यहाँ का रखिएगा स्टूडेंट एच रखिएगा। बराबर में देखिए लिमिट h टेंड टू कितना है 0 माइनस के साइन h बाटे में माइनस हो जाएगा 2h। ये स्टूडेंट यहाँ से क्या हो गया, कट गया। देखिए ये k/2 जो है ये स्टूडेंट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, ये k/2 बाहर हो गया, रूल में लिखवाए थे ना, यहाँ लिमिट हो गया h टेंड टू 0 साइन h/h। तो स्टूडेंट 11 क्लास में जो लिमिट पढ़ाए थे, यहाँ पर था लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा/थीटा तो मान 1 होता था, तो ये हो जाएगा k/2 गुणे 1, ये हो जाएगा k/2, ठीक है फ्रेंड, k/2 हो जाएगा आपका RH निकल गया। अब RH निकालने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसे फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट। देखिए आपका ये दिया है, कह रहा है कि x बराबर पाई/2 पे संतत है तो k का मान क्या होगा। तो ये आपका fx बराबर k cos x बाटे पाई माइनस 2x आपको दिया है। अब यदि दिया है x बराबर नहीं है पाई/2 तो इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। x का मान अगर पाई/2 है तो इसका मान डायरेक्ट 3 रखेंगे एट x बराबर पाई/2, यानी हम x बराबर पाई/2 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। डी लिमिट लेंगे, डायरेक्ट लिमिट है x बराबर पाई/2, इसका सीधे मान कर रहा है कितना है 3। अब आते हैं RHL, यानी हम RHS लिमिट लेते हैं स्टूडेंट, तो x बड़ा पाई/2 लिमिट x की तो सब चीज जानते होंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर fx x टेंड टू कितना होगा पाई/2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड टू पाई/2, यहाँ पर k cos x माइनस पाई/2, यही आपके पास फलन दिया है। अब इसे h में परिवर्तित कीजिएगा, तो जहाँ जहाँ x है स्टूडेंट वहाँ का कीजिएगा पाई/2 प्लस h। तो देखिए यहाँ का कर दिए पाई/2 प्लस h, यहाँ भी पाई/2 प्लस h कर दिए। अब यहाँ पर फॉर्मूले लग रहे हैं स्टूडेंट, cos पाई/2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, वो भी माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगा दिया, थीटा का जगह पर h है तो माइनस साइन h हो गया। अब ये 2 से गुना तो 2 कट जाएगा स्टूडेंट, बचेगा पाई, यहाँ बचेगा माइनस 2h, ये प्लस पाई माइनस पाई कट गया, ये बचेगा क्यों, देखिए k/2 कांस्टेंट है, k/2 को लिमिट से क्या करेंगे बाहर। अब ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा/थीटा सेम रहे, जो ये रहे वही रहेगा, तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 रखिए, k/2 गुने 1, ये हुआ आपका k/2 स्टूडेंट मान निकल गया। अब कह रहा है कि x बराबर लिखेंगे, क्योंकि x बराबर पाई/2 पर क्या है कंटिन्यूअस है स्टूडेंट, क्या है पाई/2 पर कंटिन्यूअस है, इसलिए डी लिमिट बराबर RH लिमिट का मान आपस में क्या होगा बराबर होगा। डी लिमिट आपका आया है 3, RH लिमिट आया है कितना देख लीजिए, ये आपका k/2 से गुना कर दीजिए, k बराबर आपका 6, ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया k का मान हो गया। तो स्टूडेंट ये 26 का क्वेश्चन आप लोग का हो गया। अब पूरा चैप्टर आप लोग बनाइएगा, आज भर आप लोगों को समय देते हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम होगा, अगर 5.1 में या आज भी जो वीडियो बना है उसमें भी किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कीजिए, या समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो इसी चैप्टर से चलेंगे। आपको होमवर्क में ऑल चैप्टर बना लेना है, ठीक है, ऑल चैप्टर आपको होमवर्क में बना लेना है, ठीक है। 5.1 ऑल क्वेश्चन को बना लीजिए, और जो भी आपको त्रुटि है उससे बतलाइए, या जो नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए।
और नेक्स्ट वीडियो में डिफ्रेंशिएशन चलेंगे। डिफ्रेंशिएशन में बहुत सारा रूल है स्टूडेंट, 12वीं क्लास के लिए स्टेप वाइज रूल को बनाते चलेंगे और तब एक ही बार में 5.2, 3, 4, 5, 6, 7 तक एकदम एक बार में ही चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग को जो बताएंगे टाइप करके अलग अलग सभी चैप्टर वाइज टाइप करके अलग अलग क्वेश्चन को बताते चलेंगे, पैटर्न को बताते चलेंगे, तो उसमें से कुछ ही प्रश्न में आपकी प्रॉब्लम हो, कुछ ही क्वेश्चन आपको फंसेगा, नहीं बन पाएगा, बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।